माया काली नागनी अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। कहते कुंडली में से निकले रैधा सारण धीर, अब जैसे एक ये सांपनी जो होती है सर्पणी, वो अंडे उत्पन्न करती है और जब अंडों से बच्चे निकलने का समय आ जाता है, ये उन अंडों के चारों तरफ अपनी दूम से एक कुंडली लगा लेती है, घेरा लगा लेती है और फिर उनको अपने फन से फोड़ती है, उसमें से बच्चे निकाल देती है। फिर उन बच्चों को स्वयं ही खाती है। वो एक बच्चे को खा रही है, दूसरे बच्चों को पता है कि तुम्हारी खैर नहीं है, वो तुरंत भागने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर घूमते हैं। परमात्मा कहते हैं जो उसकी कुंडली से निकल गया उसको तो वो खाती नहीं, और कुंडली में रह गया उन्हें सारा न खाओगी। तो ये ईब एक कुंडली है इस काल की, और ईब इस कुंडली से निकलने का समय है। इस भक्ति को करके आप निकल गए तो काल की कुंडली से बाहर हो गए, और कुंडली में छोड़े नहीं, यहां रहोगे तो यू खावेगा, आपको दुर्गति करेगा। अब परमात्मा ने अपने पाने का विधान बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, गुरु पूरा हो, उसको आदेश हो नाम देने का, और ये 3 मंत्र का जाप उसके पास हो, और कमलों के मंत्र भी उसके पास हो, तो वो पूरा गुरु होगा। अब परमात्मा ने एक पहचान बताई है कि जो मेरा संत होगा, मेरा कृपा पात्र होगा, उसकी एक पहचान और बताई है कि जो मेरा संत मेरा सत शब्द दृढ़ावे, सत शब्द यानी मूल शब्द, मूल ज्ञान, जो संत मेरे तत्व ज्ञान को बतावेगा, वाके संग सब राड बढ़ावे, और अस संत में तन की करनी, धर्मदास में तो कुवरणी। जो मेरा प्यारी आत्मा जब आवेगा मेरा दास, और जब वो मेरे तत्व ज्ञान का प्रचार करेगा, तो उस समय के ये संत महंत गुरु ये नकली मेरे संत के साथ राड बढ़ाएंगे, झगड़ा करेंगे, और ऐसी उन नकली संतों और महंतों की क्रियाएं होंगी, लेकिन मैं उसके साथ रहूँगा, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, सबको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा परमेश्वर ने धर्मदास जी को बताया था। धर्मदास जी ने कहा था, प्रभु आप इन पुण्यात्माओं को यथार्थ ज्ञान देते हो, सच्चाई बताते हो, और यही आपके शत्रु बने हुए हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये मेरे बच्चे हैं, और इन्होंने काल की भांग पी ली, और शराब पी कर बच्चा अपने बाप को भी गालियां दे देता है। आज ये इस स्थिति में है। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस में समझाऊं, या तो कुएं भांगे रखी सिकाल रहे। सब एक जैसी बोली बोले, जैसे शराब के ठेके पर कोई शराब पी कर आ रहे हो, 1 2 3 4 5, उन सभी की एक जैसी बोली होगी, और एक जैसी चाल होगी, एक जैसी क्रिया होगी, करता जा रहा है। चाहे 100 हो, 100 के 100 में चलेंगे और ऐसे ही बोलेंगे। तो अब जितने भी अज्ञान से परिपूर्ण इस काल के अज्ञान की भांग पी रखी है जिन संतों और श्रद्धालुओं ने, तो यह दशा दास की समझ लेना कि ये कंप्यूटर परमात्मा ने बनवा दिया दास का, और इसमें सारा फिर कर दिया। सबके इतिहास पढ़े, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति पवित्र बाइबल से परिचित नहीं, उनके गुरु तक परिचित नहीं, वर्तमान के जितने भी उनके वक्ता हैं।
और पवित्र हिंदू धर्म के ये आचार्य शंकराचार्य हमारे सदग्रंथों वेदों और गीता से परिचित नहीं, और पवित्र कुरान शरीफ से परिचित नहीं। मुसलमान धर्म के वर्तमान के काजी और मुल्ला, उसमें क्या लिखा है? सूरत फुरकानी 25 में क्या संकेत दिया है? उनको ये नहीं मालूम कि ये इनकम्प्लीट गॉड है जिसको आप पूर्ण परमात्मा मान बैठे हो। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि हे पैगंबर, तो इन काफरों की बात मत मानना, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, वो कबीर है समर्थ शक्ति, और उसके लिए संघर्ष करना, इनकी बात तो मत आना, ये तेरे साथ कितनी बाधा पैदा करे, तू आगे अडिग रहना, इसका नाम संघर्ष है, लड़ना नहीं। और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो सबका जनक है, उसी ने सब उत्पन्न किए। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। इससे सिद्ध हो गया कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, और वो अल्लाह तो किसी अन्य अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है। तो क्या ज्ञान है इनको? बताओ कौन है फिर वो अल्लाह? इस दास ने पाया वो अल्लाह, और बताऊंगा कौन सा वो अल्लाह? कबीर अल्लाह।